चलो चलते हैं परियों की दुनिया में, जहाँ एक लिली नाम की जलपरी रहा करती थी। लिली ज्यादातर तालाब में ही रहा करती। दिखने में वो बहुत खूबसूरत थी। पूरे परीलोक में लिली की खूबसूरती का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि ये किसी के बस के बात ही नहीं थी। ऐसे ही एक रोज जलपरी तालाब के बाहर बैठी थी। तभी एक राजकुमार वहाँ पर आता है, जो कि जलपरी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। अरे ये जलपरी कितनी सुंदर है। इस जलपरी को देखने के बाद पता नहीं क्यों मैं इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। इतनी सुंदर जलपरी मैंने आज तक नहीं देखी। राजकुमार जलपरी को मन ही मन पसंद करने लगता है और पूरी हिम्मत के साथ जलपरी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए। आखिर क्या पूछना है आपको मुझसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी खूबसूरत कैसे हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके जैसा खूबसूरत इस परीलोक में कोई और है ही नहीं। खूबसूरती के मामले में यहाँ की कोई भी परी आपको टक्कर नहीं दे सकती। कुदरत ने इस दुनिया में सबको खूबसूरत बनाया है। शायद आपका नजरिया मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, इसलिए मैं आपको खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ। वरना परीलोक में और भी परियां हैं जो बेहद खूबसूरत है। जलपरी, यह आपकी गलतफहमी है। अगर कोई हमसे आकर पूछे कि इस लोक में सबसे सुंदर कौन है, हम तो आपका नाम लेंगे। राजकुमार और जलपरी दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में फलक परी, जिसका नाम फलक था, वो उन दोनों को देख लेती है। फलक परी को राजकुमार बहुत पसंद आ जाता है। अरे, पहली बार फलक परी को किसी ने अपनी ओर खींचा है। ये राजकुमार देखने में तो कितना खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर ये राजकुमार इस जलपरी के साथ क्या कर रहे हैं? ये हमारी दुश्मन है। ये बार बार हमें रास्ते में क्यों मिल जाती है? जलपरी और फलक परी में सदियों से लड़ाई झगड़ा होता आ रहा था। उन दोनों के बीच हमेशा ही लड़ाई होती थी और ये काफी आम सा हो गया था, क्योंकि जलपरी बेहद खूबसूरत थी, तो वहीं फलक को जलपरी से बहुत ही जलन हुआ करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमार और जलपरी आए दिन एक दूसरे से बात किया करते और एक दूसरे के साथ समय बिताया करते। धीरे धीरे बात फलक परी को पता लग जाती है। ये जलपरी क्यों बार बार हमारे रास्ते में आने की कोशिश करती है? इसे क्या लगता है कि यही सिर्फ खूबसूरत है? अरे, अभी इसने हमारी खूबसूरती का अंदाजा कहाँ लगाया है? जिस दिन राजकुमार ने हमें जी भर के देख लिया ना, उस दिन राजकुमार हमारे दीवाने हो जाएंगे। पर ये जलपरी है कि हमारे रास्ते से हटने का नाम ही नहीं लेती है। मेरे तो इसने नाक में दम कर रखा है। ऐसे ही एक बार राजकुमार जलपरी के पास आता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और बहुत प्यार करूंगा। हाँ राजकुमार, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मुझे प्यार करोगे। मेरे जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बोलकर राजकुमार जैसे ही लिली को अंगूठी पहनाने लगता है, तभी वहाँ पर फलक परी आ जाती है और फलक परी अपनी जादुई शक्तियों से उस जलपरी को एक छिपकली बना देती है। कौन हो तुम दुष्ट? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जलपरी के साथ तुम ये सब करो? और राजकुमार, क्यों बेकार में आप जलपरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? एक बार आप हमारी ओर तो देखिए, हम आपको जलपरी से ज्यादा बेहतर लगेंगे। देखो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। जलपरी से हम बहुत प्यार करते हैं, किसी भी कीमत पर। हम उनसे दूर नहीं होना चाहते और ना ही हम उनसे दूर होंगे। तुमने इनको छिपकली बनाकर ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और वो सजा चाहे मौत ही क्यों ना हो। मैंने हमेशा हमेशा के लिए जलपरी को छिपकली बना दिया है और इसका कोई तोड़ नहीं है। जलपरी कभी ठीक ही नहीं होगी। आपको जो करना है कर लो। अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो मैं आपको किसी और का भी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर फलक परी चली जाती है और राजकुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत उस छिपकली को यानी को जलपरी को अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, जलपरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक करवा दूंगा, किसी भी कीमत पर। राजकुमार छिपकली यानी के जलपरी को अब वहाँ से साथ लेकर चला जाता है और उसे ठीक करने का उपाय ढूंढने लगता है। लेकिन काफी दिन बीत जाते हैं और राजकुमार को कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिलता जिससे वो जलपरी को ठीक कर सके। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वहीं उसके कंधे पर जलपरी यानी कि छिपकली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है। वो जादूगरनी राजकुमार से कहती है, राजकुमार, ध्यान से, आपके कंधे पर छिपकली बैठी हुई है। भगवान के लिए इसे छिपकली मत कहिए। अरे राजकुमार, एक छिपकली को छिपकली ना बोलूं तो क्या बोलूं मैं? ये छिपकली नहीं, हमारा प्यार है। हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। राजकुमार, आखिर क्या बात है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं।
मैं एक जादूगरनी हूँ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। तो बताइए आखिर क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप? और आप तो एक राजकुमार हैं, फिर आप इस छिपकली से प्यार क्यों करते हैं? हम आपको कैसे समझाएं? ये छिपकली नहीं, एक जल परी है और फलक परी ने इन्हें जादुई शक्तियों से ऐसा बना दिया है। राजकुमार जादूगरनी को अपनी सारी बातें बताने लगता है, जिसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से एक कांच की बोतल पैदा करती है और राजकुमार को देते हुए कहती है, राजकुमार, यहाँ से कोसों दूर एक पहाड़ी वाली नगरी है। उस नगरी में एक जादुई फूल है। उस जादुई फूल का रस आप इस बोतल के अंदर भर के ले आना और इस फूल को आप अपनी इस छिपकली को पिला देना, जिसके बाद जल परी अपने आप ठीक हो जाएंगी। जादूगरनी, आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं। राजकुमार, शाम ढलने से पहले ही आपको वहाँ जाना है। शाम ढलने के बाद उन फूलों की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, फिर आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। राजकुमार ये बोतल लेकर पहाड़ी वाली नगरी की ओर जाने लगता है, जहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर फूलों की कलियां थी। राजकुमार उन्हीं में से एक फूल का रस निकालकर बोतल में भर लेता है और वहाँ से वापस आ जाता है। आते ही वो जलपरी को वो रस पिला देता है। रस पीते ही जलपरी पहले की तरह ठीक हो जाती है। जलपरी को देखकर राजकुमार बहुत खुश होता है। जलपरी, तुम्हें ठीक होता हुआ देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है और अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया उसको सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर फिर से पलक परी आ जाती है। पलक परी जलपरी को अपनी आंखों के सामने देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अच्छा, तो आखिरकार तुम ठीक हो ही गई। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा समय तक ठीक नहीं रहोगी। मैं इस बार तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी, ताकि दोबारा कोई मेरे सामने ना आ सके और ना ही तुम्हारा नाम ले सके। बस फलक परी, मैंने आज तक कभी तुमसे किसी बात को लेकर कोई बहस नहीं की, मगर तुम बार बार मेरे हर काम में रुकावट डालने की कोशिश करती थी। पर आज मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम सही कह रही हो, ये लातों के भूत है। ये हाथों से और बातों से नहीं मानते हैं। इन्हें तो मैं समझाता हूँ। फलक परी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी जादुई शक्तियों से जल परी पर वार करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार जल परी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और जल परी अपनी जादुई शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए फलक परी को मेंढक बनाकर छोड़ देती है। आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फलक परी के कर्मों का नतीजा है। पहले मैंने बार बार तुम्हारे करतूत को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर तुम सुधरने वालों में से नहीं थी। अंत में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर तुम इसी लायक हो। फलक परी को हमेशा हमेशा के लिए जल परी ने मेंढक बनाकर छोड़ दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ जल परी और राजकुमार दोनों मिलकर एक साथ विवाह कर लेते हैं।